युसिया टोक्यो में रहता था, पर टोक्यो और टोक्यो के लोग उसे जरा भी पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड को छोड़कर वर्चुअल वर्ल्ड के सहारे जी रहा था। उसे ऑनलाइन गेम काफी पसंद थे। आज युसिया अपने स्कूल जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लास में बैठा होता है, जहाँ उसके टीचर उसे उसके पास बुलाते हैं। युसिया उसके टीचर के पास चला जाता है, जहाँ उसके टीचर्स उससे कहते हैं कि बेटा तुम हाई स्कूल के बाद क्या करने वाले हो। युसिया इसका जवाब मन में ही देता है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऑनलाइन गेम ही खेलता रहूंगा। और हमें पता चलता है कि वो इस बात के लिए सीरियस नहीं है। टीचर को जब उसके पास का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो कहता है कि बेटा तुम्हें भविष्य के बारे में कुछ सोचना चाहिए, पर युसिया उसके बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर के बाद बेल बज जाती है और टीचर यहाँ से चले जाते हैं। युसिया अब क्लास में अकेला है। उसे तो ऐसा ही लगा था, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दो लड़कियां दिखाई देती है। दोनों लड़कियां उसी के क्लास की थी। एक का नाम था लू शिंडो, जो कि इस स्कूल की फेमस मॉडल थी, और दूसरे का नाम था कुसुई हाकाजाकी, जो कि क्लास में कभी रहते ही नहीं थी। वो हमेशा अब्सेंट रहती थी क्योंकि उसे कुछ बीमारी थी। युसिया उन दोनों की तरफ देखता है, पर उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। पर तभी थोड़ी देर बाद उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। युसिया शॉक हो जाता है कि ये दोनों अचानक से कहाँ गायब हो गए। तभी उसका जवाब उसे जल्दी ही मिलता है। तभी वहाँ पर एक लाइट चमकती है और अचानक से युसिया वहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युसिया एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है, जहाँ वो एक नदी में गिरा हुआ होता है। उसे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर कैसे आया और उसके साथ ये क्या चल रहा है। तभी उसे दो लड़कियां दिखाई देती है, वो लूशिंडो और कुसुई होती है। तभी वो कुछ उनसे पूछ पाता। उसी वक्त यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है, जिसके नाक का ऊपर का हिस्सा गायब होता है। वो उसे बताता है कि इसने ही उसे यहाँ पर लाया है। वो उसे बताता है कि ये एक गेम की तरह है, टास्क कंप्लीट करो और वापस अपनी दुनिया में जाओ। यहाँ सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर दिया जाएगा और हर हफ्ते यहाँ एक नया बंदा लाया जाएगा। वो उसे बताता है कि लू यहाँ एक हवा की जादूगर है और कुसुई एक तलवारबाज। और अब वो युसिया को कहता है कि अपना कैरेक्टर चुनो, और वो उस चीज को घुमाता है। ये दोनों बड़े उत्साह के साथ देख रहे होते हैं कि युसिया को कौन सा कैरेक्टर मिलता है, पर वो दोनों कुछ समय बाद निराश हो जाते हैं क्योंकि युसिया को एक किसान का कैरेक्टर मिला हुआ होता है। उसके बाद ये अपने सफर में निकल जाते हैं, जहाँ युसिया लू से कहता है कि मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। लू युसिया को बताती है कि जगह सबसे पहले वही आई थी और अपना टास्क यानी कि मिशन पूरा करने के बाद वो वापस आ गई थी अपनी असली दुनिया में। और यहाँ जब वो दूसरी बार आई तो उसके साथ कुसुई भी थी, और इस हफ्ते तुम आए हो। अब की बार इनका पहला मिशन है गॉब्लिन को मारना। उसके बाद ये सभी गांव की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में ही उनका सामना गॉब्लिन से हो जाता है। युसिया उन्हें मारने का ट्राई करता है, पर गॉब्लिन को उसके वार से कुछ असर नहीं होता। लू से अपनी हवा से उड़ाना चाहती है, पर उसकी हवा काफी कमजोर थी, और कुसुई वो तो उनके पास भी जाना नहीं चाहती। ये सब देखकर युसिया उठता है और फिर से उन पर हमला करता है, पर इस बार गॉब्लिन उसके सर पे मार के उसे मार देता है। पहले तो वो डरता है, पर 30 सेकंड बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर वो लू से कहता है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि हम जिंदा हो सकते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। युसिया लू से कहता है, तुम अपनी हवा से उसे ब्लाइंड करो और मैं मौका देखकर उसे मार डालूंगा, और वो यही करते हैं और गॉब्लिन को हरा देते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। ये सभी आग लगाकर आराम करते हैं, जहाँ युसिया लू से पूछता है क्या होगा जब हम सभी एक साथ मरेंगे, जिस पर वो कहती है अगर हम सभी मरे तो हम असली दुनिया में कभी मर जाएंगे। ये सुनकर युसुके सदमे में आ जाता है, जहाँ वो कहता है अगर हमने मिशन पूरा कर लिया तो क्या हमें कुछ प्राइज नहीं मिलेगा। जिस पर वो बताती है नहीं मिलेगा ना, तुम कोई भी सवाल उससे पूछ सकते हो, उसका जवाब तुम्हें मिलेगा। और उसके बाद ये उस बंदे को बुलाते हैं, जहाँ युसिया कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों चुना। जिस पर वो कहता है मैं वो हूँ जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं होना चाहिए, मैं फ्यूचर से हूँ। सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में युसिया अपने जगह पर वापस आ जाता है, जहाँ वो सोचता है कि उसे इस जगह की छानबीन करनी चाहिए, तो वो चला जाता है। पर जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि ट्रोल ने लू को खा डाला है और उसने कुसुई के हाथ को काट डाला है। लू फिर से जिंदा नहीं हो पाती क्योंकि उसने उसे खाया है, वो उसके पेट में है। वो कुसुई को लेकर गांव में पहुंच जाता है, जहाँ के बच्चे हीरो को देखकर खुश होते हैं। उस गांव का मुखिया उनको कहता है कि क्या वो ट्रोल को मार सकते हैं, और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ युसिया खुश होता है क्योंकि उसे ये जगह टोक्यो से अच्छी लगने लगी थी। उसके बाद हमें वो सीन
सीन दिखाई देता है जब युसिया यहाँ पहली बार आया था। ये सभी एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें असल दुनिया में क्या करना पसंद है, जहाँ कुसुई बताती है कि उसे मेडिसिन के बारे में पढ़ना पसंद है ताकि वो उससे दूसरों की मदद कर सके और अपनी बीमारी को भी भगा सके। ये सुनकर युसिया को इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि उसे अपने सिवा दूसरों की मदद करना ये पागलपन लगता है। अगले सीन में हम फिर से प्रेजेंट समय में आ जाते हैं जहाँ युसिया फिर से जंगल में जाता है जहाँ वो गॉब्लिन को मारकर अपना लेवल बढ़ा सके, पर तभी उसे दिखाई देता है कि पिछले वाले गॉब्लिन में से एक गॉब्लिन बच गया है। इसी वजह से उसका लेवल 9 है, 10 नहीं। पर वो गॉब्लिन यहाँ से भाग जाता है। युसिया उसे ढूंढता है पर वो उसे नहीं ढूंढ पाता और थक कर बैठ जाता है जहाँ वो सोचता है क्या मैं अपना कैरेक्टर बदल नहीं सकता। तभी अचानक से उसके सामने एक हरे रंग का मैजिक सर्कल आ जाता है जिसे छूते ही उसे इस जंगल में बीते हुए पुराने दिन दिखाई देते हैं जहाँ वो देखता है कि मरने से पहले ये दोनों बातें कर रहे थे और वहाँ दिखाई देता है कि लू को रिवाइव कर सकते हैं। उसके बाद वो गांव की तरफ चला जाता है। अगले सीन में युसिया गांव को जलते हुए देखता है। वो उसे बचाने के लिए नीचे जाता है। उसे लगता है कि वो इस मिशन में हार गया। इसके बाद वो फिर से सर्कल को टच करके देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ। उसे नजर आता है कि कुसुई वहाँ पर एक बच्चे के साथ मिलकर अपनी तलवार चला रही थी। तभी वो उस बच्चे को बताती है कि वो असल दुनिया में दूसरों को बचाने के लिए मेडिसिन के बारे में जान रही है और वो अब इस दुनिया में किसी की जान लेगी ये सोचकर ही उसे डर लग रहा है। उसके बाद यहाँ ट्रोल हमला कर देते हैं। गांव को बचाते बचाते कुसिया मारी जाती है। ये सब देखकर युसिया सोचता है कि उसने कभी भी किसी के बारे में इतना नहीं सोचा, ना गेम में और ना असल जीवन में। अभी उस पर ट्रोल हमला कर देता है जिससे बचने के लिए वो भागने लगता है, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो ट्रोल से भाग नहीं सकता। तभी उसे ट्रोल ऊपर उठा देता है और अब युसिया का ध्यान गॉब्लिन पर जाता है जो बच गया था। जिसके बाद वो अपने पास की लकड़ी उसके आर पार कर देता है जिससे उसका लेवल बढ़ जाता है और 10 हो जाता है और उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद ये सभी टाइम रुक जाता है और यहाँ पर समय भी रुक जाता है और वो बंदा प्रकट हो जाता है और वो फिर से एक नया कैरेक्टर बनने के लिए वो चक्र घुमाता है। इस बार वो रसोइया यानी कि शेफ बनता है, पर इस बार भी वो कुछ ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। इस कैरेक्टर की एबिलिटी ये थी कि वो चाकू को यूज कर सकता था और उसके पास सभी जानवरों की इंफॉर्मेशन होती थी, ट्रोल की भी। जिसके बाद ये सब फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। वो सबसे पहले ट्रोल का पेट फाड़ता है और लू और कुसुई को जिंदा कर देता है। उसके बाद वो फिर से ट्रोल पर हमला करता है पर ट्रोल उसे मारकर दूर पटक देता है। जिसके बाद वो ट्रोल के पेट के अंदर जाता है और उसके अंदर चाकू चला देता है और ऊपर से लू अपने वाइन मैजिक से उसके सर को फोड़ देती है। जिसके बाद वो मारा जाता है। उसके बाद वो बंदा फिर से यहाँ आ जाता है जहाँ युसिया उससे पूछता है कि अगर हमने सब मिशन पार कर लिया तो आगे क्या होगा। जिसके बाद वो बंदा उन्हें फ्यूचर दिखाता है कि ये सभी टोक्यो में एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। तभी ये सभी समझ जाते हैं कि भविष्य में टोक्यो शहर में मॉन्स्टर हमला कर देंगे। उसके बाद ये फिर से स्कूल में वापस आ जाते हैं जिस टाइम वो गायब हुए थे। लू यहाँ आने के बाद युसिया को थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए और वो अपने क्लब में चली जाती है। अगले सीन में युसिया और कुसुई घर जाते जाते एक दूसरे से बातें कर रहे थे पर ये दोनों शर्मा रहे थे। तभी युसिया सोचता है कि अगर ये अपने मिशन में फेल हो गए तो जिससे वो नफरत करता है वो टोक्यो भी बर्बाद हो जाएगा। अगले सीन में युसिया को उसे बंदे का कॉल आता है जहाँ उसे वो अगला मिशन बताता है। उसे बताता है कि उसे अपने ही स्कूल में एक लड़की को बचाना है। उसके बाद युसिया उसके मदद से उस जगह पर आ जाता है जहाँ कुछ लड़कियां एक लड़की को परेशान कर रही थी और उसकी फोटो ले रही थी, पर युसिया उन सभी के फोन को तोड़ देता है और उसे बचा लेता है। वो उसे पूछता है कि वो लड़कियां उसे परेशान क्यों कर रही थी। वो लड़कियां कहती है कि वो परेशान नहीं कर रही थी, वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही थी। वो उसे बताती है कि वो यहाँ नहीं है, लड़कों को वो क्यूट लगती है, जिससे वो सभी उससे बदला ले रही थी। उसके बाद इसी रात युसिया फिर से उसी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है और वो देखता है कि वो नई लड़की भी यहाँ पर है जिसको उसने बचाया था। उसका नाम यूका तोटिटाके होता है और यहाँ वो बंदा आ जाता है जो उसे अपना कैरेक्टर दे देता है जो एक आग वाली मैजिशियन थी और उसे बताता है कि इस बार का मिशन है इन्हें एक मैप को बनाना है इस पूरी दुनिया से। अगले सीन में यहाँ ऊपर से एक बहुत बड़ा कीड़ा गिरता है जो इन सब पर हमला कर देता है जिससे यूका मारी जाती है और युसिया उस कीड़े की कमजोर जगह ढूंढ लेता है और वो उस पेट पर चढ़कर उसके सारे पैर काट देता है और कुसुई के मदद से उसे मार देता है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलो बाय।